हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एसएससी के पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो सेम टॉपिक पे कवर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी 30 क्वेश्चन हमने कवर किए थे और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार परिषद, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद की जो निकाय बनाई गई थी, ये 15 मार्च 2006 को बनाई गई थी, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2015 में ये पूछा गया था। तो देखो, जब बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो है ह्यूमन राइट्स से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, मानवाधिकार संगठन से संबंधित है ये। और इसका जो मोटो है वो है मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना और भेदभाव जो भी होता है उसको मिटाना, और जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनकी जो है रक्षा करना और उसके लिए आंदोलन इत्यादि करना। एक चीज़ याद रखिएगा कि 1977 में इनको जो है नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, जो इन्होंने शोषण के खिलाफ जो भी इनके मूवमेंट्स वगैरह थे उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। एसएससी एमटीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की, इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करेंगे अगर देखो विश्व बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, अगर हम मनीला में आप बताएं तो किसका हेडक्वार्टर है, मनीला में आपका एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का हेडक्वार्टर है। जिनेवा, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इनके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा मिल जाएंगे। और वॉशिंगटन डीसी में एक और हेडक्वार्टर है आईएमएफ का, इसका भी हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में शामिल कौन कौन है, उसके मेंबर बताने इसमें। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफिस की जो एग्जाम्स हुए थे 2007 में, उसमें ये पूछा गया था। बात करें एससीओ की, तो इसको ना पहले S5 कहा जाता था उस समय, क्योंकि ये इसके 5 मेंबर थे। शुरुआत में इसके केवल 5 मेंबर थे, तो इसको संघाई 5, S5 नहीं संघाई 5 इसको कहा जाता था। और उसमें जो इसके मेंबर थे शुरुआत में, जब ये S5 थे यानी शंघाई 5 था, उसमें इस समय चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसके मेंबर थे। बाद में उज्बेकिस्तान इसका मेंबर जब बना था 2001 में, तो इसको जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा था। अब देखिए तो कहाँ पे ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए में चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1996 में, उस समय इसके मेंबर थे। 2001 में उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बना, फिर इसको शंघाई 6 की जगह, नहीं शंघाई 5 की जगह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा। 2017 में 2 और मेंबर इसमें जुड़ गए थे, वो थे पाकिस्तान और इंडिया। अब यानी कि इसके टोटल मेंबर अब कितने हो गए, 8 मेंबर हो गए। ठीक है, बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है, ये बताना है। एसएससी एमटीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन जो है आपके सामने है। बात करें आसियान की, आसियान का फुल फॉर्म क्या होती है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 8 अगस्त 1967 में। अब प्रेजेंट टाइम में इसके कितने मेंबर हैं, प्रेजेंट टाइम में इसके 10 मेंबर्स हैं। और कौन कौन मेंबर इसके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो कंबोडिया, और ऑप्शन में हम देखें तो कंबोडिया इसका मेंबर है, लाओस इसका मेंबर है, फिलीपींस इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है बी, चाइना इसका आसियान का मेंबर नहीं है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में डैश सदस्य होते, कितने मेंबर होते, ये पूछा गया। एसएससी स्टेनो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो इसमें जो है, जब क्वेश्चन पूछा गया था ना 2017, इसमें उस समय 12 मेंबर थे। बट रिसेंटली यानी कि 2020 में नॉर्थ मैकडोनिया भी इसका मेंबर बन गया था, तो उसमें टोटल अब 13 मेंबर्स हो चुके हैं। 2017 में अगर आप आंसर देते तो उसका आंसर होता 12। अब इसका आंसर आप दोगे तो इसका आंसर होगा 13, क्योंकि नॉर्थ मैकडोनिया भी 2020 में इसका मेंबर बन गया था। तो बात करें काला सागर आर्थिक सहयोग की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इस्तांबुल तुर्की में। और इसको कब फॉर्म किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी जून 1992 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1951 में, वर्ष 1951 में एंजूस पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। एसएससी स्टेनो 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने है। आंसर मैं बताऊं तो देखो, आंसर इसके जो एंजूस में ही छुपा हुआ है। एंजूस का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एनजेड, यूएस यानी कि यूएस से। तो कहाँ पर ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका मेरे ख्याल से डी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, डी का सही आंसर है। तो एंजूस है, वैसे एंजूस पे साइन क्यों किए गए थे 1951 में इन तीनों के द्वारा। ये जो पैसिफिक ओशियन का जो रीजन था उसमें जो है इनके सैन्य सहयोग के लिए इन्होंने एंजूस पे हस्ताक्षर किए थे, इन तीनों के तीनों ने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बताना है। एसएससी एमटीए 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो जो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों यानी कि NAM की अगर हम बात करें, NAM की अगर हम बात करें, इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका बेलग्रेड में 1961 में ये हुआ था। और बेलग्रेड जो है ये उस समय तत्कालीन यूगोस्लाविया की ये राजधानी थी। और इंडिया ने भी इस जो सम्मेलन हुआ था पहला गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का, इसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमस्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है। एसएससी मैट्रिक 2017 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने है। देखो बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें आपके 7 मेंबर है। 7 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। कौन कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल जो है इसकी मेंबर्स है। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। तो सही आंसर इसका बी, बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, ये बताना है। एसएससी सेक्शन ऑफिस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सार्क के मेंबर आपको याद होंगे तो आप गैस कर पाओगे कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो वैसे सार्क के कौन कौन से मेंबर हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स जो इसके मेंबर हैं। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, तो बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। सार्क का मेंबर म्यांमार नहीं है। तो बात करेंगे सार्क की, तो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1985 ढाका में। ये भी आप याद रखिएगा। इसका हेड ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर वो भी आपको याद रखना है, जो कि काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो दक्षिण यानी कि ये सार्क, SAARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसी का हिंदी में अनुवाद किया गया है दक्षिण। तो इसका जो है जो पहला सम्मेलन है कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। CGL 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जो इसका जो पहला सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ढाका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय बताना है।
ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पे मैंने बताया था, काठमांडू नेपाल में। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, कौन ये इसमें से सार्क का सदस्य? स्टैनो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी मैंने आपको बताया था, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव और अफगानिस्तान इसके मेंबर है। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, यानी कि डी जो इसका सही आंसर होगा। म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का पूरा रूप क्या है? सार्क की फुल फॉर्म बताइए यहाँ पे। एसएससी सीजीएल 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है सार्क का फुल? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहाँ दिख रहा है ये? बी में दिख रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बी में दिख रहा है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन एसएससी HSL 2012 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये बताना है। देखो पहले मैं बता दूँ, G8 की बात करें तो G8 पहले था G6। इसको 1975 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उस समय ये G6 था और इसके जो मेंबर थे वो थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएसए। उस समय इसके मेंबर थे। फिर 1976 यानी कि एक साल बाद कनाडा इसका मेंबर बन गया था। फिर इसको G7 कहा जाने लगा। और फिर 1997 में जो लेटेस्ट एंट्री हुई थी वो थी रूस की। फिर इसको G8 कहा जाने लगा। तो लेटेस्ट एंट्री सबसे बाद में आने वाला देश जो था वो रूस था, जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1997 में रूस की एंट्री हुई थी, पर इसको जो है ना निलंबित कर दिया गया है रूस को G8 से, यहाँ पर याद रखना। तो एसएससी CHSL 2012 का क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? एसएससी CPO 2012 का एक क्वेश्चन है। तो पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र की जो सम्मेलन हुई थी उसको क्या नाम दिया गया है, कि क्या किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। इंग्लिश में अगर बोलो तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। वैसे इस कॉन्फ्रेंस को किस नाम से जाना है मैं बताऊँ, रियो समिट भी इसको कहा जाता है, इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट और रियो भू शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर देख लेंगे तो अर्थ समिट यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी रियो समिट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ये हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये आपकी जो उस समय ब्राज़ील की जो पुरानी राजधानी थी ब्राज़ील की, रियो डी जेनेरो में, ये 1992 में ये जो है ये हुई थी। उस समय 178 जो कंट्रीज थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? इसको जो है अर्थ समिट भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, सिंपल आपको ये बताना है। एसएससी CHSL 2012 का क्वेश्चन है। अब हाल ही में इसने क्यों यूज़ किया भाई, क्योंकि जो लेटेस्ट एंट्री हुई थी 2011 में एक कंट्री की एंट्री हुई थी ना इसमें ब्रिक्स में, उसकी वजह से इसको हाल ही में इसको कहा गया, इस क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है। तो देखो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है उसी से पता लग जाता है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। लेटेस्ट एंट्री जो हुई थी वो हुई थी साउथ अफ्रीका की 2011 में। तो ब्रिक्स में जो लेटेस्ट एंट्री हुई थी सबसे बाद में जो देश आया था वो था साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये इसके मेंबर है। तो समझ जाए कि ए जो है इसको बिल्कुल सही आंसर है। जो 5 जो मेंबर ब्रिक्स में वो यही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सदस्य नहीं है, अब ये बताना कि इसमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? G20, G8, सार्क, UN, इसमें से किसका भारत सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो अगर G8 मैंने अभी आपको बताया था, G8 में भारत सदस्य नहीं है G8 का, ठीक है। कौन कौन है? फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, UK और रूस और USA और कनाडा इसके मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अभी मैंने ये भी आपको बताया था कि रूस की इसमें निलंबन हो गया है। लेटेस्ट एंट्री भी रूस ही था और रूस को ही जो है निलंबन भी झेलना पड़ा है G8 से। तो भारत G20 का भी मेंबर है, सार्क का भी मेंबर है, UN का भी मेंबर है, G8 का मेंबर भारत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है, ये बताना है। तो G20 का सदस्य इसमें से कौन नहीं है वो बताना है। एसएससी स्टेनो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस आपके सामने है। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश G20 का मेंबर नहीं है। बाकी सऊदी अरेबिया, भारत हो गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये तीनों की तीनों जो है G20 के मेंबर हैं। एसएससी स्टेनो 2014 का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है। तो ILO इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा के जितने भी हेडक्वार्टर हैं ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जिनेवा में बहुत से हेडक्वार्टर हैं। इसमें उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूछ दिया जाएगा कि जिनेवा में इनमें से कौन से, मतलब MCQ फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि ये आपको गैस करने पड़ेंगे कि जिनेवा में इसमें से जो है वो कौन सा मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में नहीं है, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। तो जिनेवा के जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो आपको याद करने होंगे। जिनेवा में देखो WHO का है, WTO हो गया, ILO, ये हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में। पेरिस की बात की जाए तो पेरिस में यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। न्यूयॉर्क में UNO का हेडक्वार्टर है, और रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसका हेडक्वार्टर रोम में। बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी तो स्थापना 1919 में हुई थी, और इसमें कितने मेंबर हैं, इसके मेंबर 187 देश जो है इसके मेंबर हैं। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद है, लाइक करो, शेयर करो उनके संग जो भी SSC की तैयारियां या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कल एक और इसी तरह के वीडियो में हम 7 बजे फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है।